आज सुबह होते ही माइंड में बस एक ही बात आई, मुझे यहाँ आए 15 दिन हो चुके हैं और आखिर मैं यहाँ कब तक पड़ा रहूंगा। फिर भी अगर दिल से बोलूं तो यहाँ से जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि अपना टिकट आज ही के दिन का है भाई। फिर सबको बताकर मैं तुरंत तैयार हुआ और साथ ही मेरा बैग भी तैयार है मेरे साथ जाने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन है सुबह 9 बजे की और हमें वहाँ समय से पहले पहुँचना था। तो मैं एक छोटी सी सवारी पर बैठकर पहुँचा सीधा रेलवे स्टेशन और मैं यहाँ समय से पहले पहुँच भी गया। पर पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ट्रेन फिर से 3 घंटे लेट, पर अभी 8:30 ही बजा है। अब मैं वापस भी नहीं जा सकता था तो सोचा चलो 3 घंटे इंतजार ही सही। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे टिकट वालों के वेटिंग रूम ही पूरे अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठकर मैंने देखा मेरे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि सब ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करते हैं और हम टिकट का, बस इतना फर्क है। खैर छोड़ो, अब आ ही गए हैं तो चलो चलते हैं, देखते हैं सुबह के टाइम यहाँ पर क्या ही मिलता है। फिर जब मैंने अपनी जेब से 5 का सिक्का निकाला तो यहाँ पर 20 से नीचे बात ही नहीं होती, पर मैं भी किसी से कम नहीं। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर चाचा से चाय लिया और पिया, फिर चल दिया। और जब मैं अंदर आया तो ये बच्चा इस रेलवे स्टेशन के स्ट्रक्चर को देखकर बोला, इसको हम बना भी सकते हैं। हाँ बढ़िया है। फाइनली जब मैं राउंडिंग कर रहा था तो यहाँ के स्पीकर से एक आवाज आई कि आपकी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है। फिर मैं चौकन्ना होके स्पीड में आ जाता हूँ डायरेक्ट लिफ्ट के अंदर। अरे होश में आओ भैया। दोस्तों मैं होश में हूँ, साथ ही इस छोटे ब्रिज के ऊपर, क्योंकि इसे ही पार करके जाना होगा दूसरे लिफ्ट से 5वें प्लेटफॉर्म की तरफ। तो भाई जल्दी से मैं इसके अंदर भी घुसा और अपनी मंजिल आते ही गेट भी खुल गया। कुछ भी कहो, अब मुझे काफी सुकून मिल रहा है, क्योंकि ट्रेन आने में बस 5 मिनट ही बचे हैं। इन्हें 5 मिनट से मिलता जुलता 5 रुपए का यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और फाइनली पूरे 3 घंटे के बाद हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। तो जैसे ही मैं अंदर आया पूरी बुग्गी खाली, ऐसा लग रहा था कि पूरी बुग्गी मैंने ही बुक की हो। बस फिर मैं किसी की सीट पर बैठकर विंडो का नजारा लेने बैठ गया। लेकिन ये नज़ारा मैं ज्यादा देर नहीं देख पाया, क्योंकि जिसकी सीट थी वो आ चुका है अपनी सीट लेने के लिए। तो भाई मैं आ जाता हूँ अपनी असली जगह पर, और पता नहीं हर बार मुझे अपर सीट ही क्यों मिलती है। वो सब छोड़ो, पता नहीं इस तकिए पर रेड रेड सा क्या लगा था, तो चलो इसे भी लगे हाथ चेंज ही कर दूं, क्योंकि सफर पूरे 15 घंटों का था और इसे मैं बैठ कर नहीं तय कर सकता। तो जल्दी से मैं अपना बिस्तर लगाकर चुपचाप से सो जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर मुझे उतरना है वहाँ भी ट्रेन 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगी। और फाइनली सुबह होते ही मैं टाइम से उठ गया था, क्योंकि कुछ ही देर बाद मेरा स्टेशन आया तो मैं जल्दी से उतर गया। फिर मेरे उतरते ही ट्रेन चल दी। अगर मैं सोता तो क्या होता पता नहीं। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 5 और बाहर हमारी कार रेडी थी, तो हम आ जाते हैं बिल्कुल उसके पास। और अब हम जाने वाले हैं लखनऊ से महमूदाबाद, लेकिन यहाँ का कूलिंग टेम्परेचर तो बड़ा हाई है भाई। तो जल्दी से मैं कार के अंदर आकर बैठ जाता हूँ और लखनऊ का नजारा देखते हुए मुझे नींद आने लगती है। पर मैं कुछ ही घंटों के बाद पहुंच जाता हूं महमूदाबाद, जहां से मैं निकला था बिहार के लिए। बिल्कुल सेम वही जगह पर आकर मैं अपना चेहरा आईने में देखा। अजीब सा लग रहा है, सफर ही इतना लंबा था। तो कुछ देर आराम के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा अपने घर के लिए। और हमारा सफर यहीं पर खत्म हुआ। अब हम आपको मिलते हैं बिस्वा सुंदर नगरी में, तब तक खत्म।